मुझे अपने बाबा जी का जुमला बहुत याद आता है शफाक अहमद साहब का। वो कहा करते थे, बेटे तुम इस तरह सोच कर तअल्लुक़ तोड़ दोगे कि अगर वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे। फिर आपको वो वक्त भूल गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कल ख्वाब में देखा वो जो एक फाहिशा बदकिरदार अरब की औरत थी वो जन्नत में घूम रही थी। आपने कहा, ज़ुबैर तुम्हें इस पर हैरत क्यों हुई? कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो एक ऐसी औरत थी जिसने कोई इखलाकी काम ज़िंदगी में नहीं किया था। आपने कहा, ज़ुबैर तुझे क्या मालूम कि मौत से पहले वो एक रेगिस्तान से गुजर रही थी और उसने एक बकरी के बच्चे को बिलकते देखा प्यास से। उससे बर्दाश्त ना हो कुएं के पास गई। कुएं में पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं था। उसने अपना जूता उतारा, जूते के साथ उसने रस्सी लटकाई और उस जूते में पानी भर के उस बकरी को पिलाया। अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, कुर्बानी इतनी पसंद आई, अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया, उसके सारे गुनाह माफ करके उस जन्नत में भेज दिया। क्या हम ये भूल गए वाकयात? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले, कौन अच्छा काम करे गलत काम? अच्छा, मेरी बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए की सैलरी ले रही थी इसी लाहौर के अंदर। वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, अच्छी जॉब कर रही थी। अचानक मेरे पास आकर कहने लगी, पापा मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा, बेटी फिर क्या करोगी? कहने लगी, मैं मॉडलिंग करूंगी, मैं टीवी पे काम करूंगी। मैंने कहा, बेटी यू हैव 7 डेज, अच्छी तरह सोच लो, गौर कर लो। जब तुम नतीजे पर पहुंचो मैंने यही करना है, तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे भी नजर आ रहा था लाखों की सैलरी है, अच्छी जॉब है, रीजनेबल है, एक स्टेटस है बेटी का, यूके में काम कर रही है बैठ के। 7 डेज पर उसने कहा, पापा मैंने फैसला कर लिया, मुझे मीडिया पे जाना है। मैंने कहा, बेटी फिर 2 शराइत होंगी। पहली ये होगी तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाया करेगा। दूसरी शर्त ये होगी हम रातों को बाहर नहीं रहेंगे, हम दिन में शूट करेंगे, रात घर सोएंगे। इन केस कभी रात को जाना पड़े तुम्हारी मम्मा साथ जाएगी। पापा ठीक है। 1 साल से वो काम करिए इस मीडिया के अंदर। घर से निकल जाओ, बाहर दफा हो जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। जब मैं उसके साथ चलता हूँ, जाता हूँ, उसकी माँ उसका भाई जाते हैं तो उसको पता है मेरी बाउंड्रीज क्या हैं। ये कितना तजाद है कि जब आपका बेटा नशे पे लगता है, जब आपका बेटा 2 नंबरी करता है, जब आपका बेटा गलत हरकतें करता है, जब आपका बेटा जुर्म करता है, आप उसकी जमानत कराते हैं, साथ रहते हैं। मेरा बेटा है जी, जब बेटी से गलती हो जाती है आप उसे पूरी जिंदगी से निकाल देते हैं। क्या वो आपका नाम लेने वाला नहीं? क्या उसके नाम के साथ आपका नाम नहीं चल रहा? क्या बेटी आपकी कुछ नहीं लगती? सिर्फ बेटे ही आपके लगते हैं? सोसाइटी को अपने अंदाज सोचने के बदलने पड़ेंगे, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, बेटी बेटे को एक अहमियत देनी पड़ेगी। लेकिन हम किस दौर में रह रहे हैं? हम डिजिटल शोर के दौर में रह रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप अलग थलग होकर दुनिया से नहीं रह सकते। जब तक आप इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे अपने करीबी लोगों के साथ, तो फिर आपके 8 लाख हो या 8 करोड़ हो या 8 अरब फॉलोअर हों, फिर आप इस तरह तन्हाई की जिंदगी गुजारेंगे। बहुत ही एक ऐसी चीज है, मेरे उस्ताद थे तारक अजीज साहब, एक बार उनके घर बैठा था मैं गार्डन टाउन। मैंने कहा, तारक साहब आप तो बड़े लकी हैं, आपका बड़ा नाम है, आपकी बड़ी शोहरत है, दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, आप तो बड़े खुश होते होंगे। उनकी आंखों में वो आंखें भीग गई उनकी। उन्होंने एक जुमला बोला मरहूम तारक अजीज ने, आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, बेटे शोहरत से ज्यादा नापायदार चीज कायनात में कोई नहीं है। मैं उस वक्त तक तारक अजीज जब तक स्क्रीन पर आता हूँ, बेटे कल मैं स्क्रीन पर नया किसी ने मेरा नाम नहीं लेना।